लड़का जंगल में उठा। उसका शरीर एक चिपचिपे तरल से ढका हुआ था, जैसे कोई नवजात शिशु। जिज्ञासावश वह बिना कपड़ों के सड़क पर भटक गया। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया और पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली और लड़का खुद भी नहीं जानता था कि वह कौन है। जब एक आदमी ने लड़के की शर्ट उठाई तो हैरान रह गया। लड़के के पेट पर नाभि ही नहीं थी। डॉक्टर यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसने इस अजीब लड़के को और रिसर्च के लिए अपने घर ले जाने का फैसला किया, लेकिन अन्ना को पता नहीं था कि घर में कोई और है। वह तौलिए में लिपटी हुई बाहर निकली। जब उसने मुड़कर देखा तो लड़का उसे घूर रहा था। वह डर के मारे अपने कमरे में भाग गई। लड़का समझ नहीं पाया कि लड़की इतनी डरी हुई क्यों भाग गई। थोड़ी देर बाद उसे खूबसूरत संगीत सुनाई दिया। एक लड़की पियानो बजा रही थी। जब लड़का संगीत में खोया हुआ था, लड़की ने मुड़कर देखा और उसे पहचान लिया। डरकर लड़का तुरंत वापस घर भाग आया। शाम को पड़ोसी अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के घर आई। लड़की की माँ को लगा कि लड़के की नीयत खराब है। वह पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहती थी, लेकिन लड़की तो पहली नजर में ही उस पर पैदा हो चुकी थी। बेटी का अजीब व्यवहार देखकर माँ मजबूरी में उसे वापस ले गई। अगले दिन डॉक्टर लड़के को हॉस्पिटल ले गया। हैरानी की बात यह कि उसने इंटेलिजेंस टेस्ट 1 मिनट से भी कम समय में पूरा कर लिया, परफेक्ट स्कोर के साथ। टेस्ट से पता चला कि उसका दिमाग 99% डेवलप्ड था। रात को जब सब सो रहे थे, लड़का एक बुरे सपने से जाग गया जिसमें एक काली शक्ल थी। जब उसने लाइट ऑन की तो खिड़की के बाहर सच में कोई काली ड्रेस में खड़ा था। वह अन्ना का बॉयफ्रेंड था, जो उसके जन्मदिन का सरप्राइज तैयार करने आया था। लड़के के अजीब बिस्तर को देखकर वह उसके साथ सोना चाहता था, लेकिन लड़के ने मना कर दिया और उसके लिए फर्श पर अलग से बिस्तर बना दिया। अगले दिन जब डॉक्टर का पति अखबार पढ़ रहा था, लड़के ने उसमें अपने सपने वाले आदमी की तस्वीर देखी।